बच्चों, आज हम संवाद लेखन समझेंगे। संवाद लेखन एक रचनात्मक क्रिया है, अर्थात क्रिएटिविटी राइटिंग। रचनात्मक क्रिया को करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। संवाद क्या है? संवाद लेखन किसे कहते हैं? संवाद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, बच्चों के मन में उठे कुछ प्रश्न, संवाद लेखन का उदाहरण, इस विषय पर चर्चा करेंगे। संवाद। तो बच्चों, आज हम समझेंगे संवाद होता क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप या बातचीत को संवाद कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। अर्थात कहने का भाव है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी किसी भी विषय को लेकर जब चर्चा होती है तो वह चर्चा संवाद कहलाती है। क्लियर? अब हम समझेंगे संवाद लेखन क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तब उसे संवाद लेखन कहते हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच जो चर्चा हुई है उसे जब लिखा जाता है या उसे लिखित रूप दिया जाता है उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है, किसी वार्ता का ज्यों का त्यों भी लिखा जा सकता है। संवाद लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। संवाद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। संवाद में रोचकता व सरसता होनी चाहिए। अर्थात जिस विषय पर चर्चा हो रही है, जिस विषय पर संवाद लिखा जा रहा है वह रोचक में होना चाहिए। संवाद ना छोटे और ना ही अधिक लंबे होने चाहिए। संवाद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। यानी पहले वाले संवाद का दूसरे संवाद से तुक होना चाहिए। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। यानी विराम चिन्ह उचित स्थान पर ही प्रयुक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो संवाद का अर्थ ही बदल जाएगा। अक्सर बच्चों के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। संवाद कितने शब्दों के हो? संवाद कितने हो? संवाद में नाम न दिए हों? संवाद का प्रस्तुतिकरण कैसा हो? तो बच्चों, हम इस बात को ध्यान से समझेंगे। एक या दो शब्दों वाले संवादों से बचना चाहिए। यानी ऐसे संवाद नहीं होने चाहिए जिसमें एक या दो शब्द ही लिखे गए हों। जैसे सोहन हाय, मोहन हेलो, सुरेश कैसे हो, रमेश ठीक है। ये हाय, हेलो, कैसे हो, ठीक है, ये एक या दो शब्द वाले संवाद होते हैं। संवाद कम से कम एक पंक्ति का हो जिसमें पूरे भाव को प्रकट किया गया हो। यह जरूरी है बच्चों कि संवाद में पूरे भाव को प्रकट किया गया हो। आगे देखो, दोनों पात्रों के बीच 10 संवाद से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अर्थात जो दो पात्र हैं उनके 5-5 संवाद होने चाहिए। आगे उदाहरण देखेंगे। परीक्षा आरंभ होने से पहले दामिनी और पावनी के बीच बातचीत। दामिनी, मुझे तो इस साल बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। पावनी, मगर डर किस बात का? तुम तो पढ़ाई लिखाई में कक्षा में सबसे आगे हो। दामिनी, वह अलग बात है, परीक्षा तो परीक्षा होती है, इससे तो पढ़ाकू और गैर पढ़ाकू
सभी डरते हैं। पावनी, क्या तुमने मैथ के सारे पाठ दोहरा लिए? दामिनी, नहीं, आधे से अधिक पाठ को अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है। इस बार परीक्षा में एक भी छुट्टी नहीं मिली। इतना बड़ा पाठ्यक्रम था। पावनी, मैं तो रात भर पढ़ती रही, परंतु पूरा पाठ्यक्रम दोहरा ही नहीं पाई। दामिनी, मैथ तो पूरी तरह आती है, पर दोहराना तो अवश्य होता है। पावनी, यह बात तो ठीक है, पर अब हम कर क्या सकते हैं? तो बच्चों, संवाद को लिखने के लिए हमें शब्दों के भंडार को मजबूत करना होगा, तभी हम संवाद को लिख सकेंगे। क्योंकि संवाद में रचनात्मक और कल्पनात्मक होना आवश्यक है। इसलिए शब्दों के भंडार को मजबूत करना भी आवश्यक है।